बाहर बारिश तेजी से हो रही थी। कैफे की हल्की रोशनी में उनकी नजरें एक दूसरे से हट नहीं पा रही थीं। रोहन का हाथ प्रिया के हाथ पर था। उसकी उंगलियां हथेली पर हल्के से फेर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य लकीर खींच रहा हो। प्रिया को लगा उसके शरीर का हर अंग उसकी पुकार सुन रहा है। रोहन ने धीमे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें सुनता भी हूँ और महसूस भी करता हूँ प्रिया। उस पल प्रिया के सारे डर, सारी हिचक धुल गईं। मन में बस एक ही चीज थी, रोहन की चाहत। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने पूछा और प्रिया ने पलक झपके बिना हाँ में सर हिला दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी वो, जहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं था। इस अनकही कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिया की जिंदगी बिल्कुल एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह की चाय से रात के खाने तक सब कुछ तय था। राहुल, उसका पति, एक अच्छे इंसान थे, जिम्मेदार और घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। पर कहीं न कहीं प्रिया को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, एक ऐसी खाली जगह जिसे वो खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी। राहुल अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि प्रिया को अक्सर उनके पास होते हुए भी अकेलापन महसूस होता था। प्रिया अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती, अनजाने में अपनी अधूरी ख्वाहिशों को ढूंढती रहती थी। ये खालीपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राहुल के साथ उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और अब वो पुरानी चिंगारी शायद बस एक धीमी सी लौ में बदल गई थी, जो बस जल रही थी, चमक नहीं रही थी। प्रिया चाहती थी कि राहुल उसे बिना कहे समझे, उसके सपनों को पहचाने, पर ऐसा कभी होता नहीं था। अपने इसी अकेलेपन से निकलने के लिए प्रिया हर शाम घर के पास वाले पार्क में टहलने जाती। ये उसका अपना वक्त होता था। एक दिन उसने पार्क में एक अजनबी को देखा। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ रहा था। उस अजनबी में कुछ अलग बात थी, एक अलग तरह की शांति। प्रिया की नजरें अनजाने में उस पर ठहर गईं और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उनकी आंखें मिल गईं। प्रिया ने नजरें झुका लीं, पर उस एक पल में उसके अंदर कुछ तो जरूर हिल गया था। ये अजनबी कौन था? अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। प्रिया उसे हर शाम पार्क में देखती। वो अक्सर अपनी किताब में खोया रहता। एक दिन जब प्रिया उसके पास से गुजरी तो उसने हिम्मत करके एक हल्की सी मुस्कान दी। अजनबी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी मुस्कान में एक सहज अपनापन था जो प्रिया को भा गया। एक शाम जब प्रिया एक बेंच पर बैठी थी, वो अजनबी उसके बगल वाली बेंच पर आ बैठा। उसने पूछा, क्या आप रोज यहीं टहलने आती हैं? प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए बताया कि हाँ, वो आती है। उसने अपना नाम रोहन बताया। वो एक फ्रीलांस राइटर था। रोहन ने प्रिया से उसके दिन के बारे में पूछा, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त हो। प्रिया को सालों बाद कोई ऐसा मिला था जो उसे इतनी ध्यान से सुन रहा था, उसकी बातों में इतनी दिलचस्पी ले रहा था। रोहन की बातों में एक जादू था जो प्रिया के भीतर एक भूली हुई धुन को छेड़ गया। राहुल सिर्फ सुनते थे, पर रोहन उसे महसूस कर रहा था। धीरे धीरे प्रिया और रोहन के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। उनकी बातें मौसम से शुरू होकर जिंदगी के गहरे फलसफों तक पहुंच जाती। रोहन प्रिया को हंसाता, उसकी आंखों में एक नई चमक देखता जिसकी शायद प्रिया को खुद भी खबर नहीं थी। प्रिया ने पाया कि वो अब रोज रोहन का इंतजार करने लगी थी। पार्क जाने से पहले वो खुद को अच्छे से तैयार करने लगी, एक नई साड़ी या हल्की लिपस्टिक लगाने लगी, जिसकी जरूरत उसे राहुल के लिए कभी महसूस नहीं हुई थी। राहुल शायद इन बदलावों को देख नहीं पाए या देखना नहीं चाहते थे। रोहन के साथ प्रिया खुद को बहुत आजाद महसूस करती थी। उसकी दबी हुई भावनाएं बाहर आने लगी थीं। एक दिन बातें करते करते रोहन ने धीरे से प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ हटाने की कोशिश नहीं की। रोहन के स्पर्श में एक गर्माहट थी, एक सुकून था जो उसने राहुल से कब का महसूस नहीं किया था।
उसकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था जो प्रिया के मन में एक आग सी सुलगा गया। उस दिन के बाद से उनके मिलने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं रह गया था। हर बार उनके बीच एक अनकही जुबान पनप रही थी। आंखों का इशारा, हाथों का धीमा स्पर्श, सांसों की गर्मी। प्रिया को पता था कि वो एक खतरनाक रास्ते पर है, पर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। रोहन के लिए उसका आकर्षण एक तेज तूफान की तरह था जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल रहा था। उसे राहुल के प्रति अपनी वफादारी का भी ख्याल था, पर रोहन के पास एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी जो उसे बार बार अपनी ओर खींचती थी। प्रिया उसे चाहने लगी थी, एक बहुत ही गहरी चाहत के साथ। और फिर आया वो लम्हा। रोहन के छोटे से कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद होते ही प्रिया ने देखा कि वहां बस एक पलंग और कुछ किताबें थीं। रोहन धीरे से प्रिया की ओर मुड़ा। उनकी नजरें मिलीं और उस पल प्रिया को लगा जैसे उसकी आत्मा से कोई पुराना पर्दा उठ गया हो। रोहन ने करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में गहरा अनकहा प्यार और एक अजीब सी चाहत भरी थी। प्रिया, उसने फुसफुसाया और उनके होंठ एक दूसरे में खो गए। ये एक नर्म शुरुआत थी, एक खोज, फिर धीरे धीरे एक ज्वलंत जुनून में बदल गई। प्रिया ने भी उतनी ही तीव्रता से जवाब दिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और प्रिया को लगा जैसे वो सालों बाद आज खुलकर सांस ले रही है। रोहन ने धीरे धीरे उसकी साड़ी हटाई। एक एक करके कपड़े उसकी काया से अलग होते गए। प्रिया ने पहली बार अपने शरीर को इस तरह महसूस किया। हर स्पर्श, हर चुंबन उसके भीतर एक नई आग जला रहा था। उसकी त्वचा रोहन के हाथों में जाग उठी, उसकी हर नस झंझना रही थी। प्रिया ने उसकी टी-शर्ट खोली, उसकी त्वचा को महसूस करते हुए उसके मजबूत सीने पर अपनी हथेलियां रखीं। उसकी आहटें उस शांत कमरे में गूंज उठीं। उन्होंने एक दूसरे को पलंग पर खींच लिया। उनके शरीर एक दूसरे में समा गए। रोहन के होंठ उसके शरीर के हर अंग को चूम रहे थे और प्रिया खुद को पूरी तरह से उसकी इच्छा के हवाले कर चुकी थी। उससे लगा जैसे वो एक गहरे समंदर में डूब रही हो, जहाँ सिर्फ रोहन था और उसकी आदिम इच्छाएं। रोहन का हर स्पर्श उसे एक नया एहसास दे रहा था, एक ऐसी संतुष्टि जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसके शरीर का हर अंग अब उसी की भाषा बोल रहा था जो सिर्फ रोहन समझ सकता था। प्रिया की रूह उसके हर स्पर्श के साथ आनंद के शिखर पर पहुंच रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो उस पल को जी रही थी जहां दुनिया की सारी चिंताएं मिट चुकी थीं। केवल प्यार और वासना का एक अद्भुत मिश्रण था। उसने अपने आप को पूरी तरह रोहन को सौंप दिया था। प्रिया को लगा जैसे वो पूरी तरह से खुद को भूलकर रोहन में विलीन हो गई हो, एक मुक्ति का एहसास। लेकिन जब सब शांत हो गया और वो कुछ देर एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे, तब इस सुकून के ठीक बाद एक ठंडी लहर सी उसके मन में उठी। ये क्या था जो उसने किया? क्या ये सच में प्यार था या सिर्फ एक पल की कमजोरी? वो कपड़े पहनते हुए चुपचाप थी। रोहन उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई। उसे घर जाना था। राहुल उसका इंतजार कर रहा होगा। रात को जब वो घर पहुंची तो राहुल गहरी नींद में था। प्रिया उसके बगल में जाकर लेट गई। उसका मन पश्चाताप और अपराध बोध से भर गया था। राहुल को देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। जिस पल को वो थोड़ी देर पहले अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मान रही थी, अब वही उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। रोहन के साथ गुजारे वो लम्हे अब एक मीठी याद से ज्यादा एक तीखी चुभन थे। उसकी आत्मा पर एक ऐसा निशान बन गए थे जो कभी मिटने वाला नहीं था। अगले कुछ दिन प्रिया के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। राहुल से आंखें मिलाना भी उसे मुश्किल लगता था। हर बार जब राहुल उसे छूते, प्रिया को लगता जैसे उसने कोई पाप किया हो।
उसका शरीर अब राहुल के स्पर्श में कोई खुशी महसूस नहीं करता था। सिर्फ एक बोझ, एक अपराध का एहसास होता था। उसने रोहन से मिलना कम कर दिया था। पार्क में भी वो अब उससे नजरें मिलाने से बचती थी। रोहन शायद समझ गया था, वो भी चुप रहता। उनकी बातें कम होने लगी थीं। एक शाम प्रिया ने हिम्मत जुटाई और रोहन से कहा, रोहन, हमें ये सब रोकना होगा, मैं इसे जारी नहीं रख सकती। उसकी आवाज बहुत भारी थी। रोहन ने उसे देखा, उसकी आंखों में दर्द था, पर कोई सवाल नहीं। वो समझ गया था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। प्रिया का दिल चीखना चाहता था, उसे गले लगाकर कहना चाहता था कि वो भी उसे चाहती है, पर उस पर अब उसके घर, राहुल और उसकी अपनी अंतरात्मा का बहुत भारी बोझ था। प्रिया की जिंदगी वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट गई। उसने राहुल से बातें करनी शुरू की, उनके लिए खाने में ज्यादा ध्यान लगाया, उनके करीब जाने की कोशिश की। उसने राहुल के साथ फिर से जुड़ाव महसूस करने की कोशिश की, पर कुछ बदल गया था। वो खुद बदल गई थी। रोहन का स्पर्श, उसकी आंखें, वो एहसास उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो उसे कभी भुला नहीं सकती थी। अपराध बोध का साया हमेशा उस पर बना रहता था। उसने अपनी इस चोरी को अपने अंदर दबाए जीती रही, जैसे कोई गहरी बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं। उसने एक पल की खुशी के लिए जो जोखिम उठाया था, उसकी कीमत अब उसकी आत्मा चुका रही थी। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी, और ये एहसास उसे हर पल डराता था। जिंदगी के उस मोड़ पर उसने जो रास्ता चुना था, उस पर चलकर उसे जो मिला, वो सिर्फ एक मीठा अनुभव नहीं था, बल्कि एक गहरा जख्म भी था, जो उसे हमेशा उस पल की याद दिलाता रहेगा। उस अनकहे एहसास की जिसने उसे एक बार आजाद किया था और फिर हमेशा के लिए कैद कर लिया था।